तो बच्चों एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमारे ये जो चैप्टर है दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका अंडर द कॉलोनियल रूल, कि कैसे वहां पे इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज हो रहा था, एंड आफ्टर दैट हाउ दीज पीपल दे फाउट for a democratic government there. Okay, after that we are going to talk about the three main key elements of a democratic government. In this, the first one is participation, the second one is need to resolve conflict, and the third one is equality and justice. तो ये हमारे तीन मेन एलिमेंट्स है बच्चों हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, और एक एक करके हम इस पे डिस्कशन करेंगे. सो इन टुडेज क्लास लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, तो बच्चों एक बार मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट व्हाट इज गवर्नमेंट. तो हमने देखा था दैट गवर्नमेंट इज अ सिस्टम इन विच ग्रुप ऑफ पीपल दे रन अ स्टेट और कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे दे यूज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स, राइट. तो उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था. वी रेड दैट दे आर मेनली थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, थ्री और मोर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन जो हमारा मेन था उसमें हम लोगों ने देखा था मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज अ किंग और क्वीन और एन एम्परर और एम्प्रेस, राइट. एक सिंगल रूलर होता है. आफ्टर दैट इन दैट वी ऑल्सो सॉ दैट डिक्टेटरशिप के फॉर्म में भी गवर्नमेंट होता है, एक डिक्टेटर होता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, राइट. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज आवर कंट्री, दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. हमने अपने कंट्री का एग्जाम्पल लिया था, दैट इज द रूल ऑफ पीपल. आफ्टर दैट वी ऑल्सो सॉ दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज अनार्की, दैट इज देयर इज नो रूल, देयर इज नो रूल ऑफ द स्टेट देयर. किसी का कोई रूल नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट नहीं होता है, एंड द स्टेट इज रन बाय itself, the whole people there. Okay, तो बच्चों आज हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, we are going to understand that what are the key elements of democratic government. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, the elements, कि वो हमारे एक जो गवर्नमेंट है उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है, राइट. बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल आवर कंट्री एज अ डेमोक्रेसी. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज की एलिमेंट्स. लेकिन सबसे पहले हम लोग साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडिया के अलावा वर्ल्ड में what was going on in different countries. तो उसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी में साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो वेयर इज साउथ अफ्रीका लोकेटेड. तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा दैट इट इज इन द सर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज योर साउथ अफ्रीका, द होल रीजन हियर, दिस इज योर साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. So South Africa, a country located in southernmost part of the African continent. Okay, अब हमें इसका लोकेशन तो पता चल गया है. अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या सिनारियो था उस टाइम पे. So South Africa is a country that has people of several races, people belonging to different races, they have different skin color. तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में बहुत सारे different races के लोग रहते थे. Now let us see who these people were. So there are black people who belong to South Africa. जो लोग वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रहते थे वो black people थे. Okay, whites who came there to settle and the Indians who came as laborers and traders. तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे different races के लोग रह रहे हैं. The first one is the black people itself who were the descendants there, जो लोग वहाँ पे already रह रहे थे in that place, the inhabitants. After that came the white people. Okay, जो यूरोपियन लोग थे, जैसे हमारे कंट्री में अगर आप देखो तो ब्रिटिश रूल हमारे कंट्री में आया था. Likewise European people, they came and they started settling down there, started ruling there. Okay. After that we see that there were Indians also who came there as laborers or as traders in order to trade or do commerce, और फिर वहाँ पे कोई छोटे मोटे काम करने के लिए. So in this picture you can see these are the African people. Okay, the black people that I'm telling you, these are the white men. Okay, and they are standing in queue in order to take their pass. This we are going to talk about. यही situation जो अफ्रीका में उस टाइम पे हो रहा था. Okay. So, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट वाज गोइंग इन साउथ अफ्रीका व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1940s 1950s, उस टाइम की अगर हम बात करते हैं. ओके, सो लेट अस सी, दिस इज द स्टोरी अबाउट माया नायडू. ओके, तो हु इज माया नायडू? आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जब पढ़ोगे आप ये अपने फर्स्ट पेज में एग्जाम्पल देखोगे, एंड दिस इज वेरी नाइस एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अफ्रीका में हाउ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट केम इनटू बीइंग. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. सो माया नायडू, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. तो बच्चों she is Maya Naidoo. Okay, इस कार्टून के एग्जाम्पल, ये क्लिप आर्ट के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखो. Now she was helping her mother in order to clean her boxes. उनके घर में जो भी सफाई हो रही थी. Now in the process वो जो old boxes थे, Maya Naidoo को, she is an 11-year-old girl. Okay, and where is she living?
She is living in South Africa, the city or the town of Johannesburg. It is located in South Africa. आप मैप में भी इसे लोकेट कर सकते हो. Okay? तो यहाँ पे while she was clearing up these old boxes, she found so many old pictures, old photos, and she was very much curious to know that what are these photos all about. बहुत सारे photos थे. In that she saw photo of a young boy, and that is why she asked her mother that what is this all about. Okay? Okay, बच्चों. Now let us go back into the history of South Africa and understand what was the situation there when we are talking about the year 1940s, 50s. तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो था. Okay? So her mother explained her when she was very curious to know that what are these things, what are these photos, and wanted to know the explanation about it. So her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Okay? अब ये क्या होता है बच्चों? You are learning this term right now. You must not be aware about the term that is apartheid. Okay? तो साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे कैसे वो कंट्री कैसे गवर्न हो रहा था? So it was governed by this apartheid laws. Now let us understand what is this apartheid. Okay? So apartheid means separation on the basis of race. जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट में यही देखे that South Africa is a country where people from different races they live there. So the blacks also, the Indians also as the laborers or the traders or the whites who came to settle there, and eventually they started ruling there. Okay? So what happened? South African people, they were divided into white, black, Indian and colored races. Right? तो आप देख सकते हो different races के लोग रह रहे हैं, people from of different colors they are living here. तो obviously this place was now ruled or governed by this method of apartheid. और apartheid का मतलब क्या होता है? It means the separation on the basis of race. मतलब कि जितने भी white लोग थे, they were separated from that of the blacks, Indians or any colored races. Whites अपने आप को superior मानते थे, and that is why they try to separate themselves from all these people who are living there. Okay? अब हम समझते हैं कि ये कैसे एक मूवमेंट बन गया, एक apartheid मूवमेंट बन गया लोगों के लिए, because they wanted to free themselves, they wanted a democratic government, and what all was going on in South Africa that time. Okay? So apartheid. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, it means that separation of different races. तो आप लोग देखो, अगर आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडिया का भी जब पढ़ोगे, so when British came to India, these people, because of their color of skin, they thought that they are white and therefore they are much more superior than the people, the colored people, right? The people of India who were dark skin. तो बच्चों वो हमेशा ये सोचते थे कि वो लोग बहुत सुपीरियर है और जो इंडियंस है वो लोग इंफीरियर है, एंड दैट इज व्हाई दे आर हियर टू रूल देम एंड टू सिविलाइज देम. तो द सेम केस आप देखो कि बहुत ही सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी एक अपार्थाइड लॉज मूवमेंट था. यहाँ पर जब हम लोग साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो ये लॉ जो था बच्चों, दैट वाज बेसिकली अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल. नाउ इमेजिन दोज पीपल हु वर लिविंग देयर इटसेल्फ, दे वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड लाइक दैट. जब आप इंडिया की बात करो तो ब्रिटिश जब इंडिया में आते हैं, नाउ दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द इंडियंस, राइट? उनके कलर के बेसिस पे नाउ दे आर जस्टिफाइंग दैट दे आर मच मोर सुपीरियर. तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड. तो यहाँ पे भी वही हो रहा था अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट हैपेंड कि जितने भी दीज रेसेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर्ड रेसेस, जो डार्क स्किन के थे, दैट इज द ब्लैक्स, इंडियंस और एनी कलर्ड रेसेस, नाउ दीज पीपल दे वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर. मतलब कि इनको किसी से मिंगल अप नहीं करना था, किसी से मिलना जुलना नहीं था. ऑल्सो इनको व्हाइट लोगों के आसपास बिल्कुल नहीं रहना था, बिल्कुल सेपरेट चीज था इनके लिए. अगर पार्क्स जो था तो पार्क्स में सिर्फ व्हाइट लोग जाते थे, ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू एंटर. या फिर वहां पे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में भी बैठने का होता था तो ब्लैक्स हैड देयर डिफरेंट स्पेसेस और व्हाइट के लिए अलग स्पेस हुआ करता था. अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करो तो एम्बुलेंसेस ये सब व्हाइट्स के लिए होते थे, दे वर प्रिविलेज्ड वन, और ब्लैक्स के लिए नहीं होता था. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था अंडर दिस अपार्थाइड लॉ. ओके, सो दे वर नॉट अलाउड टू लिव नियर ईच अदर, और दे वर नॉट इवन अलाउड टू यूज कॉमन फैसिलिटीज. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी फैसिलिटीज थे उस टाइम पे, the black people, they were not given, they were not entitled to these facilities. Okay, now you can see in this picture here that here is the notice written there for use by white persons. अब यहाँ देखो, कोई भी चीज पे हमेशा की कौन सी चीज व्हाइट लोगों के लिए स्पेसिफिकली है, तो ये उनके लिए एक मैसेज, एक बोर्ड लग जाता था that these public premises and the amenities thereof have been reserved for the exclusive use of white person. Now you can see the discrimination here that is happening against the black people in South Africa. Okay, तो यही था हमारा अपार्थाइड. उसके बाद सो अपार्थाइड वाज यूज्ड इन द 20th सेंचुरी फ्रॉम 1948 टू 1994. ओके, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसका टाइम पीरियड आप देखो
1948 से शुरू होके ऑलमोस्ट 1994 तक चला, राइट? सो इन दोज डेज hospitals were separate and so were ambulances. An ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for black was not. तो बच्चों जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो हॉस्पिटल्स भी थे तो इस हॉस्पिटल्स में दोनों के जो ब्लैक लोगों के लिए हॉस्पिटल्स थे, जो व्हाइट लोगों के लिए हॉस्पिटल्स थे, काफी सेपरेट था, ओके? एंड ऑल्सो दैट द एम्बुलेंसेज, मतलब जिस एम्बुलेंस पे किसी पेशेंट को कैरी करना होता था तो जो व्हाइट पीपल के लिए जो एम्बुलेंस आता था दैट वाज वेल इक्विप्ड, मतलब उसमें ऑक्सीजन गैस, मेडिसिन, इमरजेंसी किट सब कुछ रहेगा. बट फॉर द ब्लैक पीपल जो भी एम्बुलेंसेज हुआ करते थे दैट वाज नॉट वेल इक्विप्ड, ओके? सो यू कैन सी द डिस्क्रिमिनेशन हियर अगेन, राइट? सो देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस. इवन द बस स्टॉप्स वाज डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पीपल. तो क्या हो रहा है बच्चों ये अपार्थाइड मूवमेंट में? तो बेसिकली कि यहाँ पे जो ट्रेन्स और बसेस भी थे इन विच पीपल यूज्ड टू ट्रैवल, तो जो व्हाइट्स के लिए जो ट्रेन्स हुआ करते थे, जो बसेस हुआ करते थे, काफी डिफरेंट होता था. एंड ब्लैक्स के लिए जो होता था बिल्कुल डिफरेंट होता था. इनफैक्ट बस में जो ब्लैक वर नॉट अलाउड टू सिट, अगर कोई ब्लैक बैठे हुए है एंड द व्हाइट पर्सन इज स्टैंडिंग, दे हैड टू ऑफर द सीट टू द व्हाइट पर्सन, ओके? नाउ दैट इज हाउ दे वर अगेन totally being discriminated in their own place. You can see here कितना ironical ये चीज है कि आपके अपने जगह पे आपको discrimination मिल रहा है just because of your skin color. Also what, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो that the people here, white लोगों के लिए अलग बेंच है और यहाँ पर आप देखो black के लिए अलग बेंच है. Likewise यहाँ पे बस स्टॉप भी बिल्कुल अलग अलग इनके डिस्टेंस पे होता था, okay? Also non-whites were not allowed to vote. देखो वोटिंग राइट्स भी किसके हाथ में थी? ओनली द पीपल हु वर व्हाइट्स, ताकि वहां पे जो रूल कर रहे हैं दे कुड ओनली चूज द यूरोपियंस देयर, वो अपना पावर वहां पे मेंटेन कर सके, बिकॉज दे वर नोइंग दैट इफ द ब्लैक पीपल दे वर नॉट गिवन, इफ दे वर गिवन अ चांस टू वोट, ऑब्वियसली दे विल outcast all the white or the Europeans who were living there, who were settling there, right? So non-whites, that is the black or the colored races, they were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for the white people and non-whites had to live on the worst available land, okay? तो जितने भी अच्छे लैंड थे उस पे कौन सेटल डाउन कर रहे थे? व्हाइट पीपल. और जो नॉन व्हाइट्स थे, जो ब्लैक्स थे, दे वर गिवन दी वर्स्ट लैंड. Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites. यहाँ पर आप देख सकते हो how unequal situation is happening there for the black people because they were not treated equally. हर चीज जो एक्सक्लूसिव यूज के लिए था वो सिर्फ व्हाइट पीपल के लिए था, राइट? फॉर द यूरोपियंस हु वर कमिंग टू सेटल देयर. और यहीं पे इन सारी चीजों की वजह से एक मूवमेंट शुरू हुआ एंड अकॉर्डिंग इन दिस मूवमेंट, इन दिस अपार्थाइड मूवमेंट, दीज black people they started protesting against the whites, okay? Now you can see here some of the protest. In this picture you can see that two women are standing with placards in which it is written, women do not want passes, with passes we are slaves. Now they are always, you know, they are being considered as slaves. अपनी country में they are not given the rights that they deserve, right? Also you can see one line here, the staircase, you can see it is used for non-European people. This staircase is for non-European people and this staircase is for Europeans only. तो आप देख सकते हो किस तरीके से discrimination होता था. In fact in stairs also it was not allowed that the whites and blacks can go on together on one stair, okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We took the case of South Africa and in that we talked about the apartheid law. Okay, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे रेसेस रह रहे थे. People of different races were living in this place. The blacks who already lived there, the whites or Europeans who were coming and settling down there, and also the Indians who were coming there as laborers or traders, right? और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि how was South Africa governed through the story of Maya Naidu that is given in your NCERT book. हमने देखा कि उसकी मम्मी उसे बताती है that time South Africa was ruled, governed or ruled by apartheid laws. And what is apartheid? It is the segregation or discrimination against the black people or the people with colored races, right? तो obviously ये सारी चीजें हम लोग को आज के क्लास में पता चला about how black people were discriminated on their own land. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हेक्टर के बारे में बात करेंगे. वन फोटो दैट माया सॉ ऑफ द यंग बॉय. ओके, हम देखेंगे किस तरीके से एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ एंड फाइनली हाउ पीपल they started protesting, the black people they started protesting and they got over this apartheid section, the apartheid law according to which the South Africa was governed and finally it became a democratic government. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.